सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब के लिए कुछ तगड़ा कंटेंट बनाने जा रहा हूँ। तो उस पर जाने से पहले जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मैं हूँ आयुष, एक सेकेंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट। तो चलो अब काम की बात करते हैं। तो टुडे इज 30th अक्टूबर एंड डे आफ्टर टुमारो इज 1st नवंबर। एंड 1st नवंबर से मैं लेने जा रहा हूँ वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज, विंटर आर्क चैलेंज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विंटर आर्क चैलेंज होता क्या है। तो मैं बताता हूँ। तो विंटर आर्क चैलेंज एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज है जिसमें साल के सबसे टफेस्ट टाइम पीरियड जो कि है विंटर, उसमें हम अपने आप को चैलेंज देते हैं टू इम्प्रूव आवर सेल्फ इन ऑल द एस्पेक्ट्स वी वांट। इस वक्त हम सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे फेक डोपामिन एंड हर बुरी आदतें को छोड़कर अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पर चलते हैं। अच्छी आदतें डेवलप करते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। और वो भी उस वक्त जिस वक्त लोग ठंड के मारे और आलस के मारे बिस्तर पे पड़े होंगे, उस वक्त हम लोग को खुद को और अपने डिसिप्लिन को बेटर करने के लिए वर्क करना होगा। तो इस चैलेंज के बारे में इतना इंट्रोडक्शन तो काफी होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस चैलेंज के रूल्स पे कि आपको क्या क्या करना है इस चैलेंज के दौरान। नंबर 1, हमें एटलीस्ट सुबह 4:30 बजे तक जागना पड़ेगा इन एनी हाउ। मुझे भी पता है ठंड में सुबह सुबह बिस्तर छोड़ना इज नॉट एन इजी टास्क, बट यार हम लोग इजी चीज करने भी तो नहीं आए हैं। याद रखना, ये चैलेंज हमारा खुद से है। इट्स यू वर्सेस यू, सो यू हैव टू बीट योर सेल्फ टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो चलते हैं अब रूल नंबर 2 पे। सेव योर हेड, अपने बाल काटो। देखो, ये कोई नेसेसरी रूल नहीं है कि अपने बाल को छिलाना ही होगा। इट्स एन ऑप्शनल रूल, बट मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी है। देखो, मान लो कि तुमने अपना बाल छिलवा दिया एंड इस चैलेंज के डे 1 पे तुम्हारे सर पे एक भी बाल नहीं है। पर जैसे जैसे तुम इस चैलेंज में आगे बढ़ते जाओगे एंड अपने बालों को ग्रो होता हुआ देखोगे, तो ये जो तुम्हारे बाल रहेंगे ना, वो तुम्हारे प्रोग्रेस का प्रूफ रहेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैलेंज तुम एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाओगे विथ ग्रोन हेयर्स, ग्रोन फिजिक्स, स्ट्रॉन्गर मेंटालिटी। जस्ट इमेजिन उस वक्त तक तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस हाई हो चुका होगा। तो इसके पीछे का बस यही एक रीजन था। तो बाकी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बाल छिलाते हो या नहीं। मेरा तो बाल पहले से छिला हुआ था, तो मेरे को करने का जरूरत नहीं, अभी भी मेरा कम ही बाल है, तो मैं इसी के साथ रहूंगा। सो नाउ मूविंग टू द नंबर 3, आइस बाथ। सुबह उठकर तुमको आइस बाथ लेना होगा। देखो, ये इस चैलेंज का एक रूल है, बट आई विल सजेस्ट यू टू ओनली बाथ। बर्फ डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी इस मौसम में नेचुरली ही काफी ज्यादा ठंडा रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि ठंड में बर्फ के पानी से नहाकर खुद को बीमार करो। जोश और समझदारी में फर्क होता है। सुबह 5 बजे नॉर्मल वाटर से मैं भी नहाऊंगा एंड मेरे साथ जो भी लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगा कि विथ बाथ विथ नॉर्मल वाटर। इतने में ही काफी लोगों की हालत खराब होने वाली है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पे, विच इज रीड डेली 15 to 20 पेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प बुक, जो आपकी माइंडसेट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हमें अपने आप को हर एस्पेक्ट्स में ग्रो करना है, तो उसके लिए बुक पढ़ना इज वेरी नेसेसरी। तुम कोई भी एक बुक उठा लो स्टार्टिंग में एंड खुद को टास्क दो कि यू हैव टू रीड एटलीस्ट 15 पेजेस ऑफ दैट बुक डेली। एंड देखना, वो सेल्फ हेल्प बुक तुमको काफी ज्यादा हेल्प करेगा इन दिस जर्नी। मैं आप लोग के लिए कुछ मेरे फेवरेट बुक्स का नाम नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 5, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। देखो, किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके डाइट का, कि हम इस चैलेंज के दौरान क्या खाने वाले हैं और जो भी हम लोग खाएंगे क्या वो हमारे गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेगा या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैलेंज के दौरान हमें जंक फूड्स को बिग नो कहना है एंड हमारे फिजिकल गोल के अकॉर्डिंग अपने डाइट प्लान को बनाना होगा। जैसे मेरा फिजिकल गोल है कि मेरे को वेट गेन करना है, तो मेरे को उस अकॉर्डिंग अपने डाइट को प्लान करना होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पर आपको महंगी महंगी प्रोटीन पाउडर या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रखूंगा जो बजट के बाहर हो। बहुत ही बेसिक्स एंड एफिशिएंट चीज़ें रखेंगे जो मुझे आपको सबको बेनिफिशियल हो। तो डे 0 पे मेरा वेट जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और साथ ही मेरे बॉडी का हाल भी आप लोग देख सकते हो। सो देखते हैं एट द एंड ऑफ दिस चैलेंज कितना गेन होता है, क्या होता है, सब कुछ आप लोग के सामने ही होने वाला है। तो आप लोग साथ जुड़े रहो एंड साथ में इस चैलेंज में आगे बढ़ते जाओ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वर्कआउट एंड मेडिटेशन। हम लोग को डेली 40 मिनट्स ऑफ वर्कआउट एंड 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन करना होगा विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे। मेरे को वर्कआउट का बेनिफिट तो आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है। तो अगर तुम लोग जिम जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं जाते हो
तो मेरी तरह मेरे साथ होम वर्कआउट करना, बट करना बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, वर्कआउट करके अपने तन को मीन्स अपने बॉडी को तो स्ट्रांग बना लोगे, बट हमारे मन का क्या? उसके लिए है मेडिटेशन। हाँ पता है, मेरी तरह तुम लोग को भी आलस आता होगा ये मेडिटेशन वगैरह से। हमें इसी आलस को तो हराना है, अपने वीक वर्जन को हराना है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए। तो ये भी हमें करना होगा। अब आते हैं अपने 7th पॉइंट पे, वर्क ऑन योर पर्सनल गोल। देखो, नो मैटर तुम कहाँ से आते हो, कौन से एज में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या सोशल मीडिया ग्रो करना है, वी ऑल हैव सम गोल ऑन आवर माइंड एंड वी शुड हैव टू अचीव इट। सब कुछ भूल जाओ इन कुछ महीनों के लिए एंड जस्ट वर्क ऑन इट। सिर्फ उस एक गोल पे फोकस करो एंड 100 नहीं, अपना 200% दे दो उसके लिए। तोड़ डालो, फोड़ डालो, बट करके दिखा दो, अनबीटेबल बन जाओ। इन कुछ महीनों के लिए अपने गोल्स के प्रति खुद को समर्पित कर दो एंड रिजल्ट देखो। मैं अपना रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगा एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना जर्नी शेयर करते रहना। सो मूविंग टू द 8th पॉइंट, जो कि है कंसिस्टेंसी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। देखो, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ ये चैलेंज ही नहीं, किसी भी फील्ड में अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, भले ही तुम में कितना ही गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्यों ना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो कुछ वर्क नहीं करने वाला। तुमको और मुझको दोनों को डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर हमारा रूटीन है सुबह 4:30 बजे उठना है, देन हम लोग को किसी भी हालत में उठना पड़ेगा उस वक्त। एंड ये चीजें डेली करना है विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे। हाँ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, बट कहते हैं ना, जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। सो दैट्स इट। हाँ, तो यही 9 रूल्स है जो तुमको इस चैलेंज के दौरान करना है। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या नहीं करना है इस चैलेंज के दौरान। मेजरली 3 चीज है। पहला, बेफालतू का स्क्रॉल करना बंद कर देना। इंस्टाग्राम रील हो या यूट्यूब शॉर्ट्स हो, बेवजह का मत देखो, फालतू का डोपामिन मत लो इधर से। पॉजिटिव चीजों से डोपामिन लो, बेनिफिट करेगा। सेकंड, स्टे अवे फ्रॉम एनी एडिक्शन। किसी भी तरीके का तुमको एडिक्शन है, सिगरेट, अल्कोहल, सब भूल जाओ, अपने काम पे फोकस करो इस 3 महीने के लिए। एंड थर्ड, नो फैप। इतना चीज कर लो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। जानते हो, इस चैलेंज के 1 वीक के अंदर ही 99% लोग इससे गिव अप कर देंगे, बट उस 1% तक वही पहुंचेगा जो डिसिप्लिन रहेगा, खुद को हराने का क्षमता रखेगा एंड खुद को एक बेटर इंसान बनने में खुद के साथ खड़ा रहेगा। याद रखना, बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। तुमको और मुझको उस 1% लोगों में आना है जो इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा, खुद को चेंज करेगा। इमेजिन करो तुम कितने तगड़े बनने वाले हो इस चैलेंज के एंड में। हाँ मुझे भी पता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी डर है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एट द एंड क्या रिजल्ट होगा। बट यार देखो, रिजल्ट से डरना अच्छी बात, तो रिजल्ट के डर से एग्जाम ना देना ये तो अच्छी बात नहीं। सो डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो तुम्हारे अंदर सारी कैपेबिलिटीज हैं कि तुम इन चैलेंजेस से जीत सकते हो, बट इस चैलेंज से जीतने से पहले हमें खुद से जीतना होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना, इट्स यू वर्सेस यू। हमें खुद की सहायता खुद करनी होगी। सो मैं भी खुद के साथ हूँ, तुम भी खुद के साथ रहो एंड लेट्स डू इट टुगेदर। मैं आप लोग के सामने अपना पूरा जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ, जिसमें अगले 90 डेज के लिए डेली एक शॉर्ट वीडियो आएगा फ्रॉम 1 नवंबर 2024 टू 31 जनवरी 2025। आई नो मैं भी थोड़ा लेट हूँ, बट लेट से ही सही, मंजिल पे पहुंचना है तो शुरुआत तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, वी डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, वी हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो इसी के साथ डेली एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा एंड हर वीकेंड लाइक संडे को एक लॉन्ग वीडियो आएगा, जिसमें पूरे वीकेंड का एक समरी रिपोर्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आप लोग का कोई डाउट्स एंड क्वेश्चन रहेगा देन उनका भी मैं आंसर्स करूंगा। तो क्या ख्याल है तुम लोग का, करना है या नहीं? जो भी होगा कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर रखना एंड मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं आप लोग से मिलता हूँ इस विंटर आर्ट चैलेंज के डे 1 पे। सो टाटा, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।